क्या झारखंड की जेलों में अपराध को संरक्षण दिया जाता है? क्या झारखंड की जेलों में जो अपराधी बंद हैं उनको अधिकारियों की मिलीभगत से बेहतर वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं? क्या पैसे के दम पर जेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा? क्या जेल में जो महिला बंदी बंद है, चाहे वो सजा याफ्ता हो या फिर विचाराधीन, उनके साथ यौन शोषण होता है, उनके साथ अनैतिक कार्य होते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब ढूंढना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है कि अगर जेल में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है तो झारखंड में अपराध समाप्त होने की सारी संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा, मतलब कभी समाप्त हो ही नहीं पाएगा। हम इस राज्य के अंदर फिलहाल पिछले कुछ महीने में जो बड़ी बड़ी घटनाएं उसका जिक्र कर देते हैं। सुभाष मुंडा हत्याकांड, सारे अपराधी बेल पर बाहर हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं हुआ। सोमा मुंडा हत्याकांड, सारे अपराधी बेल पर बाहर है, उनको कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिन पर आरोप लगा, माफ कीजिएगा, जिन पर आरोप लगा, पुलिस ने जिनको अपराधी बताया तो बाहर। और उन सबको बेहतर व्यवस्थाएं जेल के अंदर मिली। हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं इस वीडियो में। मेरा व्यक्तिगत, हम जेल गए हैं 2018 में, हम जेल गए हैं लगभग 21-22 दिन के लिए, रांची के होटवार जेल। और कैसे प्रशासन, जेल का पूरा प्रशासन पैसे के आगे मुजरा करता, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, किसी सुने नहीं है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जेल के अंदर अगर आप बंद हैं और आपके पास पैसा है तो आपको शराब से लेके सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, आपको जो चाहिए, जो बाहर नहीं मिलता वो वहां जेल में मिल जाएगा, जो चाहिए। हाँ, छापेमारी जब होती है, कोई जिला के पदाधिकारी जाते हैं, डीसी जाते हैं या जज जाते हैं या कोई टीम जाती है, तब कैदियों को कमरे में बंद कर दिया जाता है, कोई उनसे पूछताछ नहीं होती, आते हैं, देख दाख के चले जाते हैं। हम जब जेल में बंद थे तो लगभग 2 बार विजिट हुआ था, या तो किसी जज का या किसी अधिकारी का। सबको कह दे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ शांति से होगा, एकदम शांति से रहेगा सब। और आए, दिन भर सबको बंद रखा गया, जो भी आए वो घूमे फिरे, फिर वो चले गए। हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। हम जब जेल में बंद थे, हम सरेंडर किए थे, शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार को सरेंडर किए, शुक्रवार जेल गए, शाम के 5 बजे मुझे ले जाया गया, जिस स्लॉट पे ले जाया जाता है होटवार। सरेंडर करने के बाद शनिवार मेरे से मिलने कोई नहीं आया, ना मेरे दोस्त, ना परिवार, ना साथी संबंधी, कोई। तो समझ में चलो एक दिन हुआ। रविवार भी हमसे मिलने कोई नहीं आया। परेशानियां बढ़ने लगी, आखिर वो मिलने क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बार गए थे, मैं हमको लगता है कि 23-24 साल मेरी उम्र हुई। परेशान हुए, बहुत परेशान हुए, अगल बगल जो कैदी थे, क्योंकि जब हम जेल गए थे तो अखबार के पन्नों में कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई मेरे बारे में, तो लोगों ने पढ़ा, तो थोड़ी सिंपैथी उनकी बढ़ी, तो बातचीत शुरू हुआ। अब बातचीत करने में तो ऐसे बहुत तेज हैं हम, तो बातचीत शुरू। बातचीत के दौरान मेरी परेशानियों को सुनकर वहां के कैदियों ने बताया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, फोन है, किसी का नंबर याद है? हम बोले हाँ, नंबर याद है, पिताजी का नंबर याद है। क्योंकि जब आप जेल जाते हैं तो आपको फोन वाली व्यवस्था मिलती है, मतलब वो लैंडलाइन होता है कि आप अपने परिचित, अपने किसी को, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम बात करना है, इतने समय के, क्योंकि 2 दिन में तो हमको नहीं मिलता वो व्यवस्था, जो सरकारी प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, जो जेल प्रोटोकॉल की व्यवस्था। तो हम तो बोले भाई कितना जल्दी हमको कैसे मिल जाएगा? तो उनका वो वाला फोन नहीं, दूसरा वाला फोन, जो गैर सरकारी फोन यहाँ है। बोलेगा भाई जेल में फोन सुनते हैं, जेल से धमकी गया, जेल से फोन गया, जेल से बात किए। बोला कुछ नहीं करना, फलना आदमी के पास जाइए, अपना बात बताइए, फोन मिल जाएगा। और एक्चुअल में यही हुआ कि फलना आदमी के पास हम गए, बातचीत किए, फलना आदमी ने हमको फोन दिया और हम बाथरूम में घुसकर अपने परिवार के लोगों से बातचीत किए। वो आदमी, जो लोग भी थे बाहर, वो लोग पहरा थे। और पिताजी से हमने बात करके, पिताजी मेरे शौक जेल से फोन कर रहा है, हमने जेल में व्यवस्थाएं मिल गई। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव हम बता रहे हैं। आपको कई बार कई वीडियोज आ जाते हैं जेल से कि जेल में डांस चल रहा है, जेल में नाच गान चल रहा है। देखा है आपने ना, हम लोग वीडियो कई बार, जाके वेबसाइट पे खोलिए, जेल की कई चीजें मिल जाएगी। जेल में आपको जो खाना पीना वो व्यवस्था मिल जाएगी, बस आपको बस पैसा होना चाहिए। और अपराधियों को पैसे की तो कमी होती नहीं है। पूरा जेल प्रशासन नतमस्तक होता है, नाचता है। जो वीआईपी ट्रीटमेंट, जैसा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिएगा मिल जाएगा।
ये कोई किसी का सुना सुनाया बात। हाँ, इसमें ये होता है, वही तो मैंने कहा कि जब छापा मारने लोग जाते हैं ना, तो जो कैदी होते हैं जो ये बता पाए कि यहाँ क्या होता है, उनको ही कमरे में बंद कर दिया जाता है और आते हैं अधिकारियों से पूछताछ करके, जो भी प्रशासन के अंदर जो लोग वहाँ स्टाफ रहते हैं उनसे पूछताछ करके चले, तो कोई बताएगा कि हमारा घर में ये है। जो उस घर में एक्चुअल में जिसके लिए वो घर बनाएगा उन बताएगा कि यहाँ परेशानियां क्या क्या। जेल में खाने को लेकर इतना बवाल है कि उसका हिसाब नहीं। किसी दिन बेहतर जांच हो जाए, कोई ईमानदार पदाधिकारी जांच कर देगा जेल के खाने पर ही, तो इतना बड़ा वो घोटाला उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। हम अपना अनुभव यहां भी बताते हैं क्योंकि हम जेल रहे हैं। शुक्रवार को नॉनवेज देना होता है। हम 2 शुक्रवार पार किए थे, हमको लगता है 2 शुक्रवार हमको किसी दिन नॉनवेज नहीं मिला। जिस दिन मेरी रिहाई हुई, जिस दिन हम जेल से निकल रहे थे, जेलर साहब थे या जो भी सुपरिटेंडेंट या जेलर जो भी थे, उन्होंने जब यहाँ मोहर लगता है जेल से निकलने को, तो हमको पूछा कि क्या क्या पाया। बोले सर सब कुछ तो ठीक है था, लेकिन खाना जो मिलना चाहिए था वो हमको मिला नहीं, क्योंकि जेल मैनुअल में खाने का जिक्र है किसको कितना क्या मिलना है, क्या क्या नहीं मिला। हम बोले 2 शुक्रवार तो सर नॉनवेज हमको मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मिला, बारिश उरिश। हम बोले सर वहां लेकिन जिक्र है कि मिल गया है, कैसे पता चला। हम बोले सर यहाँ जब दारू आ जाता है, यहाँ जब मुर्गा आ जाता है बेसमय जब आपको चाहिए, यहाँ सब कुछ आ जाता है, तो ये खबर नहीं आ सकती किचन में बन क्या गया था और हमको मिला क्या। तो उन्होंने एक बात कही कि ऐसा है कि जाइएगा तो ये सब जिक्र नहीं करिएगा, क्योंकि दोबारा आना पड़े तो जेल में जेल का कानून चलता है, हमारा कानून चलता है। बात एकदम सही। और हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी ने 2 पत्र लिखा है, एक 17 तारीख को और एक 21 तारीख को। और 2 पत्रों में जो लिखा हो उसको आप पढ़िएगा तो आप डर जाइएगा कि आखिर जेल, जिसको सुधार गृह कहा जा सकता है, जिसमें कोई कैदी इसलिए जाते ताकि उसको पश्चाताप और वो सुधरे और समाज में वापस आए बेहतर होगा, लेकिन यहां और अपराध को संरक्षण दिया जाता है। हम पत्र सुनाते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। हम 17 तारीख का पत्र आपको सुनाते हैं। बाबूलाल मरांडी का जो विषय है पत्र का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में काराधीक्षक द्वारा महिला कैदी के यौन शोषण, उसके गर्भवती किए जाने, कारा महानिरीक्षक द्वारा इस गंभीर आपराधिक मामले को दबाने और राज्य प्रशासनिक तंत्र की सीधी संलिप्तता के संबंध में। और पूरा लंबा सा बकायदा डिटेल लिखा हुआ है इसमें कि क्या क्या हुआ है, पूरा डिटेल कि कैसे एक लड़की के साथ वहां क्या हुआ, उस पर दबाव बनाया गया, वो लड़की गर्भवती हुई, उसका एबॉर्शन कराया गया, फिर उसका टेस्ट कराया गया, प्रेगनेंसी टेस्ट, सारी चीजें यहाँ जिक्र, ये आप सुन ही रहे होंगे। और पूरा का पूरा जेल प्रशासन इस मामले को, यही होता है वहां, यही होता है जेल के अंदर। अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा है, किसी का सुना सुनाया बात नहीं। दूसरा पत्र बाबूलाल मरांडी 21/5 को लिखते हैं कि राज्य के कारागारों में अधिकारियों द्वारा सत्ता के बल पर महिलाओं के व्यवस्थित यौन शोषण, पूर्व की शिकायतों को रफा दफा करने की साजिश और आपकी सरकार के संरक्षण में पनप रहे आपराधिक गठजोड़ के संबंध में मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है, जिसमें एक जेलर हैं लव कुश, उनका पूरा काला चिट्ठा लिखा गया है। पर क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये हम लिख कर देते हैं। अंतिम में हम जो लाइन पढ़ रहे हैं उसमें पूरा लिखा हुआ कैसे एक जो बंदी वहाँ कैदी थी, जो उसके साथ यौन शोषण हुआ, उसके बाद उसके परिवार के लोग इधर उधर भटके उसको धमकाया गया, सारी चीजों का जिक्र है। मुख्यमंत्री, अगर आप सिर्फ इस बात को इसके लिए लेके बाबूलाल मरांडी लिख रहे हैं विपक्ष में है, क्या ही मतलब, वो तो सरकार के विरोध नहीं बोलेंगे, तो आप सोचिए कि कितना गंभीर विषय है कि जिस जेल में सुधार करने के लिए किसी को भेजा जाता है वहां उसको और बिगाड़ा जाता है, और सब कुछ आपराधिक संरक्षण। आपने कभी सोचा है कि अमन साहू जेल में रहते हुए, आता है ना कि अमन साहू फोन चल गया, फलना फोन चल गया, जेल में रहते हुए कैसे अपराधियों का फोन आ जाता है? कभी भी जेल में बेहतर जांच नहीं होती, सिर्फ खाना पूर्ति होती है, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बाबूलाल मरांडी ने हमारे ही लोकतंत्र 19 में कहा कि हमसे पूछकर जिस दिन हमको बताया जाए कि किस दिन छापेमारी की जा रही है, सडनली छापेमारी की जाए तो जेल में कहां फोन है ये भी हम बता दें।
हमको सब पता है। बाबूलाल मरांडी को पता, हमको पता है, लेकिन झारखंड पुलिस को, जेल प्रशासन को, रांची के प्रशासन को और जहां भी जेल है वहां प्रशासन को कुछ नहीं पता है। 21 तारीख के पत्र में जिसका विषय है कि राज्य के कारागारों में, जो मैंने पहले सुनाया कैसे आपराधिक गठजोड़ बढ़ रहा है प्रशासन से, उसके अंतिम का लाइन आपको शायद सुनना चाहिए और एक बार गंभीरता से आपको सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, या कोई कारनामों की सूची नहीं समाप्त, मतलब वो जेलर के कारनामों का पूरा जिक्र किया गया है, जो लव कुश जेलर है, कितनी कितनी क्या 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 सारी घटनाओं का जिक्र है। तो उस पर आगे लिखते हैं बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री जी, ये कोई निजी या घरेलू विवाद नहीं है, यह एक जेलर और काराधीक्षक द्वारा अपने पद, सत्ता और वर्दी का इस्तेमाल कर महिला कर्मियों और कैदियों के यौन शोषण, धमकी, भय और भ्रष्टाचार का एक खुला संगठित अपराध है जो आपके साये में फल फूल रहा है। मैं अभी इनके कुकृत्यों की केवल छोटी सी झलक की सार्वजनिक कर रहा हूं, बाकी अत्यंत गंभीर दस्तावेज, प्रमाण, शिकायतें अलग से प्रेषित की जा रही हैं। यदि आपके भीतर तनिक भी नैतिक उत्तरदायित्व और लोक लाज शेष है तो ऐसे दागी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच बैठाइए और इन्हें सीधा जेल भेजिए। अब राज्य की जनता ये देखना चाहती है कि आपकी सरकार इन वर्दीधारी यौन अपराधियों को बचाने का काम करेगी या हताश पीड़ितों को न्याय दिलाने का। दुर्लभ संदर्भ के जो दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए गए PDF फाइल में संलग्न, मतलब मेल से भेजा गया जो लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उम्मीद भी छोड़ दिए कुछ होगा। हम कहें ना कि जेल में अपराध को संरक्षण दिया जाता है, मानिए ना मानिए, क्योंकि देखिए इसलिए उस पर बहुत बातचीत नहीं होती है कि आम आदमी को लगता है अरे जेल में तो चोर उचक्का लोग न जाता है, गुंडा अपराधी लोग न जाता है, उनको खाने खराब दे दिया गया तो क्या हो गया, उनको खाना खराब दे दिया गया तो क्या हो गया। पर ये भ्रष्टाचार है, इस पर बात करना बहुत इस पर बात करना बहुत जरूरी। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हम आगे भी और कई इस तरह की खबरों को आपके बीच लेकर आएंगे। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं और आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं।